गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्टली आप लोगों का वेलकम। आई वेलकम यू एट सीए इंटरमीडिएट लॉ क्लास। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं आपका सब्जेक्ट कोच, गाइड एंड मेंटर एडवोकेट जयेश भंडारी। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और आपकी फैकल्टी कौन है जिसके साथ में आप लोग अपना ये सफ़र शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। एडवोकेट जयेश भंडारी, जैसा अभी आप लोगों को मैंने बताया, जैसा आप लोग वहाँ से देख भी रहे हैं, आई एम एडवोकेट एट राजस्थान हाई कोर्ट। और मैंने सीडेक पुणे से अपना पीजी डिप्लोमा जो है इन कंप्यूटर अकाउंटिंग वो ले रखा है। उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। टीचिंग सीए सीपीटी फाउंडेशन, आईपीसीसी जो हमारा पहले था, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, लास्ट 15 इयर्स, इट मींस 2002 से मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। और बेसिकली मेरे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो दो हैं, लॉ एंड ऑडिट, दोनों ही। जी हाँ, फॉर्मर लेक्चरर मैं रह चुका हूं एसएन पीके कॉलेज एफिलेटेड टू जेएनयू जोधपुर, और साथ में मैं रेडियो जॉकी रह चुका हूं ऑल इंडिया रेडियो में। जी हाँ, काफ़ी पहले रेडियो जॉकी भी रह चुका हूं। और आप लोग जब मुझसे पढ़ेंगे तो कहीं थोड़ा रेडियो जॉकी का झलक भी आपको इसके अंदर, मेरी टीचिंग के अंदर कहीं दिखेगा। नेशनल लेवल का मैं डिबेटर रह चुका हूं, डिबेटर हूं, और साथ में हूं मोटिवेशनल स्पीकर भी। नाउ काफ़ी सारी बुक्स ऑन कॉर्पोरेट लॉ एंड कमर्शियल लॉ, ऑडिटिंग, एश्योरेंस जो है वो मैं लिख चुका हूं, वेदर हिंदी में भी एज वेल एज इंग्लिश में भी, यानी दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों, ये तो सारी बात हुई मेरी कि आप जिस फैकल्टी से पढ़ने वाले हैं वो फैकल्टी कौन है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हमारा जो सीए इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है जिसका नाम रहेगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। दोस्तों, आप लोगों के लिए लॉ उतना नया सब्जेक्ट अब नहीं है। जी हाँ, आप लोग अपने सीए फाउंडेशन में या सीए सीपीटी में लॉ को पढ़ करके आए हैं। हाँ, डिफरेंस है कि वहां आपने कमर्शियल लॉ पढ़ा है, साथ में आपने कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनीज एक्ट एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के भी कुछ पार्ट को पढ़ा है। ठीक है, अब उसी को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल के अंदर आगे जाकर काफी एक्सपांशन में पढ़ने वाले हैं। तो आपके सब्जेक्ट से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं दोस्तों। तो फर्स्टली आपका जो पूरा सब्जेक्ट है, एंटायर सब्जेक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। जी हाँ, दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कंपनीज एक्ट 2013, कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है जिसे आप लोग देख रहे हैं, और 60 मार्क्स का इसका पूरा वेटेज रहेगा। जी हाँ, 60 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 60 मार्क्स आपके रहेंगे कंपनीज एक्ट में। अब कंपनीज एक्ट में मैंने लिखा है सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 148, यहां तक का पोर्शन। अब हमने कहा सर, फाउंडेशन में हम लोग ऑलरेडी 1 से 22 सेक्शंस कवर कर चुके हैं। इट मींस यहां तो 23 से 148 होना चाहिए। देखिए, सारा कॉर्पोरेट लॉ जिसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं वो एक दूसरे से अटैच है ना। और आप लोगों ने जो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ लिया है, सीपीटी वालों ने नहीं पढ़ रखा है बराबर, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे जिन लोगों ने पढ़ लिया है, याद रखें कि वो सारा का सारा पोर्शन आपका एज इट इज वापस से यूज आने वाला है। इसलिए हमने लिखा है सेक्शन 1 से 148 बराबर। और कॉर्पोरेट लॉ को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेम पोर्शन सीए फाइनल में जाएगा, यानी रिमेनिंग सारे सेक्शंस रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीए, जो बहुत ज्यादा काम में आने वाला लॉ है वो आपके लिए रहेगा कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, नाउ अभी बात कर लेते हैं कि 40 मार्क्स का आपका जो एक पोर्शन जैसा आप लोग देख रहे हैं अदर लॉ से रिलेटेड है, जिसमें नंबर 1 पर है आपका फेवरेट, सबका फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पर दोस्तों, आप लोग सब जानते हो कि एक पोर्शन सेक्शन 1 से लगा के 75 आप लोग पढ़ के आए हैं अपने प्रीवियस स्ट्रीम में, यानी वेदर फाउंडेशन वेदर सीपीटी आप लोग पढ़ के आए हैं बराबर। और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है, जो कई जगह पे बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड रहता है ना, जिसमें आप लोग बेलमेंट और प्लेज को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग इंडेमनिटी और गारंटी को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग एजेंसी को पढ़ेंगे,
वो सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो यहां पे कवर है, ठीक है, बराबर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे अदर एक्ट्स में से एक। सेकंड एक्ट हमारे पास में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रमोशनरी नोट, इनसे रिलेटेड जिसका एक छोटा पार्ट आप लोग अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ के आते हो, वो सारा कुछ हम यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब दो टॉपिक, जिसमें से एक टॉपिक जो आप देख रहे हो बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन, यानी लॉ की जो वोकैबुलरी है, लॉ के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग किस तरह से लिया जाए, है ना। कई बार होता है कि वर्ड एक है लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी आपसे बात करूं, एक वर्ड आप लोग अक्सर सुनते हैं, इट्स कॉल्ड कैपिटल, है ना। अभी अगर बिजनेस में कैपिटल का बात करें तो आप लोग सब जानते हो भैया, ओनर ने जितना इन्वेस्ट किया है ना वो हमारा कैपिटल की तरह से जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं भैया इंग्लिश में जो भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेम डेफिनेशन सेम स्पेलिंग है ना। अगर मैंने आपसे पूछ लिया भैया इंडिया का कैपिटल क्या है, तो बराबर, तो वर्ड तो सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग जाएंगे। तो कहां कौन सा वर्ड कैसे यूज आएगा वो सब आपको देके रखा है इंटरप्रिटेशन में। अब ये टॉपिक इस कोर्स से पहले, यानी हमारे कोर्स चेंज होने से पहले सीए फाइनल ईयर में था, जिसको यहां पे शिफ्ट किया है सीए इंटरमीडिएट में, तो बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर है ना। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत नया इंक्लूडेड है ना। देखेंगे आप लोग, काफी पुराना एक्ट है, 1897 का एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसमें भी हम पूरे एंटायर लॉ में, स्टेट्यूट में आने वाले जो भी जनरल वर्ड्स हैं, है ना, लॉ में जो जनरल वर्ड्स यूज में आते हैं उन सब का डेफिनेशन, उन सब का मीनिंग यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है 40 मार्क्स के पार्ट में, ठीक है। तो ये टोटल आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है कि जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली वो सब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारा टीचिंग मैथोलॉजी क्या होगा, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे लिखी हैं, आप देखें, हम सब पर बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग फ्रॉम माय बुक। जी हाँ, आप लोगों को मेरा बुक जो है वो प्रोवाइड होगा और मेरे बुक के अंदर सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं और उन चैप्टर्स को हम लोग क्लास के अंदर अपना बेस बनाएंगे उस बुक को, और उससे ही हम पूरा स्टडी अपना करने वाले हैं। लेकिन हम साथ में ICAI का जो स्टडी मेट है, हालांकि मेरी बुक का फॉर्मेटिंग जो है, चैप्टर का जो प्रेजेंटेशन है उसको हमने ICAI के अकॉर्डिंग ही किया है ना। लेकिन फिर भी हम ICAI के मॉड्यूल को, पूरा स्टडी मेट को यहाँ पे क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो आप देख रहे हैं, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स एंड रिटन प्रैक्टिस ऑफ आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी हाँ, यानी आपको कहने का तरीका आना चाहिए, आपने कितना भी अच्छा स्टडी किया है ना, आपको कितने भी अच्छे प्रोविजंस याद हैं, लेकिन जब तक आपके पास में प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक हमको मार्क्स मिलने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट है, हमको एकदम से बढ़िया तरीके से फोकस करना पड़ेगा किस पर, रिटन प्रैक्टिस पर। तो हाउ टू प्रेजेंट आंसर एंड रिटन प्रैक्टिस हम लोग क्लास के अंदर डालेंगे। नाउ डेली रिवीजन, जी हाँ, जब भी हमारा क्लास एंड होगा, डेली क्लास एंड होगा, तो हम 5 to 10 मिनट्स का एक जितना उसमें अपन ने क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले हम प्रीवियस वाला टॉपिक 5 to 10 मिनट्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम नए टॉपिक की तरफ से जाएंगे ताकि चीजें हमको याद हो जाए। नाउ रेगुलर टेस्ट जो है वो हमारे रहेंगे, जो लोग फेस टू फेस में हैं वो रेगुलर टेस्ट यहां पे देने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ में दूसरे सिटीज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सारे टेस्ट पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी ताकि आप टेस्ट पेपर दे सकें, टेस्ट पेपर देख सकें, अपना टेस्ट दें और देन इवैल्यूएशन हम लोग प्रॉपर कर सकें, बराबर। तो ये भी कोई टेंशन नहीं है। नाउ आफ्टर क्लास और आपको क्या मिलने वाला है मेरी क्लास में, फर्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर्ड बाय मी। जी हाँ, एक पूरा क्वेश्चन बैंक रहेगा ताकि हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपको एक बुक मिलेगी जिसमें शॉर्ट नोट्स रहेंगे और कुछ चार्ट फॉर्म्स रहेंगे ताकि आप लोग क्विक रिवीजन जो है वो लगा पाए, ठीक है।
हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेस पे चलेगा, चाहे हम फेस टू फेस हैं चाहे हम ऑनलाइन पे हैं, लेकिन हमारा रेगुलर सेशन जो है वो चलेगा डाउट सॉल्विंग का, एज वेल एज भैया टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट रहेंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ मैं, वेदर फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो। हाँ, ट्विटर अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ा तो वो भी करेंगे। तो डाउट सॉल्विंग हमारी रहेगी व्हाट्सएप के थ्रू भी, बराबर। नाउ बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारा प्लानिंग रहेगा, एग्जाम से पहले किस तरह का स्टडी प्लान रहेगा। उसके अलावा कुछ, जैसा आपको मैंने बोला, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, तो कई सारे मोटिवेशन वीडियोस भी मेरे आपको मिलेंगे। तो जहां कहीं आपको लगा कि यार थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है, थोड़ा थक गए हैं, कुछ लग रहा है, तो आप वो लोग वीडियोस भी देख सकते हैं। नाउ बूस्टर क्लास अवेलेबल रहेगी हमारे पास में, जिसमें हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जामिनेशन, कैसे आपको पेपर करना है, क्या स्ट्रेटेजी वहां फॉलो करनी है, क्या और नई बातें होंगी, वो सब हम इसमें करेंगे। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट लीगल सब्जेक्ट है भाई, लॉ हमारा सब्जेक्ट है, तो अमेंडमेंट क्लास एंड नोट्स जो हैं उसके, वो भी आपको रेगुलरली अवेलेबल रहेंगे। जो जो अमेंडमेंट्स आएंगे, जो आपके अटेम्प्ट पर एप्लीकेबल हैं, वो सारे आपको होंगे प्रोवाइड। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम पढ़ेंगे कैसे, आप कैसे तैयारी करेंगे, ये सारी बातें आपके लिए है। हैव टू लर्न डेली। तो सिंपल बात है, थ्योरी का सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं, कॉस्टिंग आप पढ़ते हैं, उनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, क्वेश्चंस बहुत हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, रिटन प्रैक्टिस करते हो, और मस्ती से हो भी जाती है। मस्त है, आपने एक म्यूजिक चलाया, अच्छा सा गाना चल रहा है, म्यूजिक के साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मेरा सब्जेक्ट भाई थ्योरी सब्जेक्ट है। ज्यादातर लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा हो सकता है बोर हो जाएं, नींद आने लगे, तो हमको उस चीज से दूर रहना है। कैसे, मैं आपको सोने तो दूंगा नहीं, बराबर, ये आप मुझ पे छोड़िए, मेरा गारंटी है कि आपको सोने नहीं दूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेली हम पढ़ रहे हैं, क्लास में जो हमारा स्टडी हो रहा है, डेली रिवाइज करना है। जितना मैंने पढ़ाया बस घर जाके उसको रीडिंग लगा लीजिए, और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लास में याद करवा रहा हूं। देन रिटन प्रैक्टिस 1 और 2 क्वेश्चन डेली एट होम आदत में डाल दीजिए। कितना भी बिजी हो, दूसरे सब्जेक्ट का स्ट्रेस से होने दीजिए, लेकिन आपको 1 और 2 क्वेश्चन डेली घर पे प्रैक्टिस करना है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इन माय सब्जेक्ट इन लॉ। नाउ अब अक्सर स्टूडेंट का क्वारी आता है कि सर लॉ हम लोग पढ़ें कैसे, हम भूल जाते हैं ना इतना, जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ेंगे हमारा पुराना जो है सारा कुछ याद किया, हम भूल गए सर, हमको याद नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए और एक टॉपिक सेलेक्ट करिए कि भैया ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, फिर उस टॉपिक को डिस्कस करिए। एक जना एक टॉपिक डिस्कस करे, दूसरा जना दूसरा टॉपिक डिस्कस करे, उस पर थोड़ा सा आर्ग्यू करिए। तो जब हम कोई चीज को ऑरली डिस्कस करते हैं ना, तो हम उसको कभी नहीं भूलते, वो हमारे माइंड में रहता है। तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि ग्रुप बनाइए, स्टडी करिए। नाउ ओन नोट्स प्रिपेयर आप करते हैं, दी बेस्ट है, क्योंकि आईसीई का लैंग्वेज है, मेरी बुक में आपको मेरा लैंग्वेज मिलेगा। तो अगर आपने अपना ओन नोट्स बना रखा है तो एग्जाम टाइम पे प्रेजेंटेशन देने में आपको बहुत मजा आएगा, करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट फर्स्ट। देखिए थ्योरी सब्जेक्ट है, कई लोगों को लगेगा यार रट्टा मार लिया जाए, उसको एकदम रट लिया जाए, याद कर लिया जाए। मेरा सजेशन है दोस्तों, पहले कंसेप्ट को समझो। अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तो बट ऑब्वियस है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप लोगों ने सबने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना। अब 3 इडियट्स मूवी में याद करिए वो सीन जहां मशीनरी का डेफिनेशन देना होता है ना। 2 लोग ने डेफिनेशन दिया, एक डेफिनेशन दिया रेंचो ने और दूसरा दिया चतुर ने, बराबर है ना। तो अब अपने को क्या करना है, वी हैव टू अडॉप्ट बोथ दी मेथड्स, है ना। पहले टॉपिक को समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रेंचो वाला जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट है, उसको समझेंगे ताकि हमको समझ में आए। लेकिन अब हमको कॉपी चेकर को भी समझाना है और उसको वो समझ में आएगा जो लॉ में लिखा हुआ है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा चतुर वाले कंसेप्ट पे भी, यानी लैंग्वेज भी फोकस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों तरीके यूज करेंगे, पहले खुद समझें और देन हम कॉपी चेकर वाला लैंग्वेज भी समझें। डोंट टेक स्ट्रेस, बिल्कुल
सीधा सीधा कंसेप्ट है, बगैर स्ट्रेस लिए पढ़ना है। स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सिंपल है, कई लोगों को लगता है हमसे नहीं हो रहा है। रास्ता कहां नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। तो बस वो पता करने के लिए आपके साथ हूं मैं, आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपका सब्जेक्ट कोच हूं, आपका गाइड हूं, आपका मेंटर हूं। तो इस सब्जेक्ट का जो टेंशन है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस हम बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे। डेवलप कॉन्फिडेंस। भाई हम में कॉन्फिडेंस, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो अगर आपने सोच लिया है सीए करना है तो भाई कर लोगे, टेंशन नहीं है। गिव योर 100%। देखिए बहुत सिंपल लिखा है मैंने, अपना 100% आपको देना है, 100%। अगर आपने सीए को दिया तो कोई आपको सीए बनने से नहीं रोक सकता है ना। और खास बात, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए, सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड। देखो बहुत क्लियर कट लिखा है मैंने सिस्टम, सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड। आगे पढ़ना, इट जस्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड। सीए का एग्जाम मुश्किल नहीं है, बराबर, सिर्फ आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, तैयारी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसानी से आप निकलेंगे बाहर, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि 100% अगर आप देंगे, मैं अपना 100% आपको देने को तैयार हूं, आपको मेरे साथ अपना 100% देना है, तो हमारा ये 200% जो है वो हमारे 100 मार्क्स के 100 नंबर के पेपर को बहुत आराम से क्लियर करवा देगा। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप पर भी है, अपने आप पर भी है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी बातें थी आपसे मेरी आज की इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। थोड़ा सा हम लोगों ने इन जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली। तो लास्ट में जाते जाते, यानी आज की क्लास को यहीं एंड करने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा आपको। क्यों है तुम्हें सितारों की चाहत, क्यों है तुम्हें सितारों की चाहत जब सारा आसमां तुम्हारा है? क्यों है तुम्हें सितारों की चाहत जब सारा आसमां तुम्हारा है? गौर से देखो जमीन पे जरा, तुम्हारे हर कदमों पर साथ हमारा है। तो आपके साथ हूं मैं, बिल्कुल हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से स्कोर करेंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। फिर मिलते हैं, थैंक यू।